आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन। बट क्या सच में हम आज़ाद हैं? अपने आप से ये क्वेश्चन करना कि क्या सच में हम आज़ाद हैं? किस बात की आज़ादी? रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, उस बात की आज़ादी? या लड़कियां अकेले जा नहीं सकती रात में, उस बात की आज़ादी? या अपना ही देश कई धर्मों कई भाषाओं में डिवाइडेड है, उस बात की आज़ादी? और या फिर आप जो अब बेजुबानों को पकड़ पकड़ के मारने के लिए छोड़ रहे हैं, उस बात की आज़ादी? किस बात की आज़ादी है हमें? और क्यों हम ये खुशी मना रहे हैं? जब मैं बचपन में छोटी थी तब उस टाइम पे एटमॉस्फेयर भी सही था, लोग भी थोड़े अच्छे थे। तब बड़े खुशी में 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी सेलिब्रेट करती थी। जैसे जैसे बड़ी हुई ना, रियलिटी चेक मिलता गया। अब नहीं लगता कि हम आज़ाद हैं, और ना मुझे कोई खुशी है इस बार कि हम आज़ाद हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है, बहुत प्यार है। जब अभी वॉर का टाइम चल रहा था, मैं रात रात भर सोती नहीं थी। सोल्जर्स की फैमिली के बारे में सोच के टेंशन रहती थी। कई बार तो रोई हूँ, और शायद कभी देश के लिए मौका मिलेगा तो सब मर भी जाऊँगी। मुझे इतना प्यार है, बट मुझे वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो पाखंड फैला हुआ है ना, उसका मैं हिस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार नहीं है। ऐसे लोग जो सेल्फिश हैं, ऐसे लोग जो इंसानियत भूल ही गए हैं, मैं ऐसे लोगों से प्यार, ऐसे लोगों से आ, कर ही नहीं सकती अपनापन। मुझे नहीं लगते ये अपने। बात करूं अगर मैं, तो जो अभी ये चल रहा है रिसेंटली दिल्ली के कि स्ट्रे डॉग को उठा के मतलब शेल्टर में छोड़ना है, ये वैसे कोई शेल्टर नहीं है। उनको बस उठा के फेंक देना है। वो मर रहे हैं या क्या है, आई डोंट नो। बस उनको उठा के फेंक देना। मैं 2 दिन से कंटिन्यू रो रही हूँ, लिटरली आई क्राइड अलॉट। मतलब आप कैसे, वो कुछ मांगते नहीं है आपसे। एक कुत्ते ने किसी को काट लिया तो आप सब इकट्ठा हो गए, उसके लिए अगेंस्ट रूल निकाल दिया। 3-4 लाख कुत्तों को मारने के लिए छोड़ दिया। आपने कभी एक इंसान के लिए कोई रूल निकाला? उस इंसान ने ये कर दिया है। आप रेबीज के जो बोलते हो कि कुत्ते पॉपुलेशन कुत्तों की बहुत बढ़ रही है, और बोल रहे गंदगी फैलाते हैं जानवर सड़कों पर। आप बोलते हो कि रेबीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन पे आते हैं। इंडिया नंबर 1 हो चुकी है पॉपुलेशन पे, जिसकी वजह से गरीबी भी बढ़ रही है। ठीक है, आप जंगल काट काट के घर बना रहे हो, नई नई चीज़ें कर रहे हो। क्यों क्यों कर रहे हो? आप भी तो किसी का घर होगा ना वहाँ पे, जो लोग रह रहे होंगे, जो जानवर, उनका भी घर आप उजाड़ रहे हो। अभी रिसेंटली केस हुआ था। अगर वो स्टूडेंट्स ने अपोज करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, तो वो जंगल कट जाता, मॉल बन जाता, कुछ बन जाता वहाँ पे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप ही लोग कर रहे हो ना। एंड देन उसके बाद आप जानवरों पे डाल रहे हो। रेबीज़ के केसेस कहीं पे भी ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ये कहाँ से इतने केसेस है, आई डोंट नो, बट रिकॉर्ड कहीं पे नहीं है। आप रेबीज़ के, फिर भी मैं अगर मान लूँ कि इतने रिकॉर्ड से, तो आप रेप के और रेबीज़ के केसेस उठा के देख लो, फिर भी कम निकलेंगे रेबीज़ के केसेस। मैं रेबीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि जिन लोगों को रेबीज़ हुआ, जिनकी डेथ हो गई, वो सही है। लेकिन अगर 10 कुत्ते हैं, 10 में से अगर 1 या 2 हैं, तो आप उनका कर सकते हो कुछ। वैक्सीनेशन कर सकते हो, आप उनको ले जाके शेल्टर में कर सकते हो, जिनकी वजह से दिक्कत है। बट जिनकी वजह से दिक्कत नहीं है, उनको क्यों मारना? बट फिर भी आपने ये चीज़ दी। अभी अगर अगर आज देश 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया, कुछ अगेंस्ट हैं और कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इसके, ठीक है। अगर आप इसकी जगह पे ये लॉ निकालते ना कि जो रेप करते हैं, जो रेपिस्ट घूम रहे हैं, उनको ऑन द स्पॉट मार दिया जाए पकड़ के, तो शायद आज एक देश होता, शायद पूरा देश आज एक हो जाता इस मैटर पे कि जो रेप हुआ है, अगर रेपिस्ट पकड़ा गया है तो उसको मार दो तुरंत के तुरंत। लेकिन आपने वो नहीं किया, ठीक है। वो आपकी औकात में ही नहीं करना, उस टाइप का रूल निकालना।
इसलिए आए दिन केसेस, अभी 2 दिन पहले लखनऊ का केस आया है, आपने रेबीज से कटी हुई बच्ची का दिखा दिया कि वो बच्ची की डेथ हो गई है, कुत्ते ने काट लिया। इस वजह से आतंक बहुत कुत्तों का बढ़ गया, तो आपने ये रूल निकाली। अब 2 दिन पहले लखनऊ में केस हुआ है, स्टेशन से बच्ची को उठा के ले गए, प्राइवेट पार्ट काट दिया उसका रेप करने के बाद। वो किसी की बच्ची नहीं थी, उसके लिए कुछ नहीं निकालना है रूल आपको। कहाँ है रेपिस्ट? पकड़ भी गया तो आप उसको उठा के जेल में फेंक दोगे, थोड़े टाइम बाद पता नहीं कब, जब मामला शांत हो जाए, कब निकल भी आए वो। ये है आपका रूल, क्योंकि आप इंसानों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हो बेजुबान जानवरों के खिलाफ जो बोल नहीं सकते। रोड पे गंदगी जो फैला रहे हैं, जानवरों को आपने बोल दिया। गाय इंसान की वजह से सड़कों पे घूम रही हैं, जब तक उनका दूध निकलता है आप उनका पूरा चूस लेते हो, पूरा उनका। बछड़ों को दूध नहीं मिलता लेकिन आप चूस लेते हो दूध पूरा, और जब वो किसी काम की नहीं रहते आप छुट्टा छोड़ देते हो रोड पे घूमने के लिए, मरने के लिए। किसकी गलती? यहाँ पे भी इंसान की गलती। ठीक है, कुत्तों की आप बात करो, रोड पे घूमते हैं, आ जाते हैं अचानक से। भाई वो जानवर हैं, आप तो इंसान हो। फुटपाथ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं झोपड़पट्टी बना के, कोई बाहर का आदमी आएगा उसको देखने में अच्छा लगेगा इंडिया में ऐसे लोग रहते हैं? बच्चे आधे नंगे घूम रहे हैं भीख मांगते हुए सड़कों पे, हर रेड लाइट पे मिल जाएंगे, हर जगह। वो सही है, उससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, उससे इंडिया आगे बढ़ रहा है, उससे इंडिया की इमेज अच्छी हो रही है। किस बात की आज़ादी आप लोग मना रहे हो? धर्मों को तो छोड़ दो, जो धर्म में डिवाइडेड है वो तो छोड़ दो। हिंदू की बात कर रही हूँ मैं, हिंदुओं की बात कर रही हूँ। हिंदू में ही कितनी कास्ट है। साला मराठी, महाराष्ट्र में मराठी मरे जा रहे हैं कि मराठी बोलो मराठी बोलो, आप हिंदी क्यों बोल रहे हो, मराठी में बात करो। बेंगलोर में कन्नड़ में बात करो, वहाँ लड़ाइयाँ मची हैं सिर्फ बोली को लेके, मारे डाल रहे हैं एक दूसरे को सिर्फ क्या कि भाई इस बोली में बात करो। उनको हिंदी बोलने में शर्म आ रही है। अगर कोई भारतीय से मतलब एक इंडियन, अगर एक इंडियन से ही बात कर रहा है तो इंग्लिश में बात कर रहा है, भाई दिखा रहा है कि देखो उनको इंग्लिश आ रही है। अपनी ही लैंग्वेज बोलने में उनको शर्म आ रही है, बोल नहीं सकते हिंदी, तो क्यों नेशनल लैंग्वेज बना के रखा हुआ है हिंदी को? इंग्लिश कर दो। पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, हर जगह की अलग ही भाषा निकल के आ रही है, और आप बोल रहे हो कि इंडिया आज़ाद। किस बात की आज़ादी? किस बात की आज़ादी? कोई बाहर की कंट्री का कोई इंसान आता है, आप चाइना का ले लो, आप रशिया का ले लो, वो अपनी लैंग्वेज बोलने में शर्माते नहीं है। बट हमारे भारतीय, इंडियन, अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो अनपढ़ है, हिंदी बोल रहा तो अनपढ़ है, चाहे भले उसमें सामने वाले इंसान से ज़्यादा समझ हो, लेकिन फिर भी वो अनपढ़ है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती है। ये मराठी, ये महाराष्ट्रियन के लोग, ये बेंगलोर कर्नाटका के लोग पता नहीं कहाँ से टपके हुए हैं, वो इंडिया का पार्टी नहीं है आई थिंक सो, तो उनको हिंदी बोलने में शर्म आ रही है। अपनी लैंग्वेज बोलो, अपनी लैंग्वेज बोलने में बोलना है उनको। आप इस चीज़ की आज़ादी मांग रहे हो? आप हिंदू की बात करो। इतना पाखंड भर गया, इतना पाखंड भर गया हिंदुओं में कि बस झंडा लेके कट्टर हिंदू लिख दिया स्टेटस में, वो हिंदू बन गए। अरे हिंदू धर्म सीख के आओ पहले। प्राउड फील करना चाहिए कि आप हिंदू हो, सबसे पुराना अपना धर्म है, सबसे चीज़ें। अरे हिंदू धर्म को समझना है, गीता और रामायण उठा के पढ़ो, समझ में आएगा हिंदू धर्म होता क्या है, इज्जत क्या होती है। आप तो लिख देते हो, मंदिरों में जाके पूजा कर लेते हो और स्टेटस चिपका देते हो और चीज़ें कर लेते हो, बट उसका निकलता क्या है? प्रोफाइल में जाके लड़कियों को गाली देना, लड़कियों को उल्टा सीधा बोलना, ये करते हो आप किसी भी लड़की की प्रोफाइल उठा के देख लो, साला इतने हिंदू लड़के भरे पड़े होंगे, इतना गंदा गंदा बोल रहे होंगे कि पूछो मत। और प्रोफाइल अगर देख लोगे तो पूजा पाठ, कट्टर हिंदू, फलाना ढिमाका, ये लिख के बैठे होंगे। किसी लड़की का एमएमएस वायरल हो जाए, आई डोंट नो अपने आप से होता है या वो खुद करती है, आई डोंट नो, क्या फ़र्क पड़ता है? वायरल करने वाले आप होते हो ना। अगर आपके पास आ गया एक से एक ग्रुप में आपकी माँ बहन और बाकी क्या, कभी आपकी बहन का आ जाए अचानक तो तब उसको करोगे फॉरवर्ड?
सोच वही गंदी लेके बैठे हो, चीज़ें वही गंदी कर रहे हो, लेकिन बता ऐसे रहे हो कि 15 अगस्त मना रहे हैं। कौन सा 15 अगस्त? अभी अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी का हुआ था। बहुत से लड़कों ने लड़कियों को गाली दी जो अपोज कर रही थी। उन लड़कियों का तो मैं नाम भी नहीं लूँगी, चलो वो क्यों अपोज कर रही थी, आई डोंट नो उनकी मेंटलिटी। आपका क्या था? आपने कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया। आप उन लड़कियों को जाके गाली दे रहे हो, आपके पास इतना टाइम है, उनके लिए गंदा गंदा बोल रहे हो। आप कहाँ से सही हो? क्या ये महाराज लोग ये बोलते हैं कि ये जाके बोलो, जाके लड़कियों को इस तरह से बात करो? वो तो नहीं बोलते ना आपको गाली देने के लिए, आपको उल्टा सीधा बोलने के लिए, फिर भी आप कर रहे हो, बट उनका सपोर्ट कर रहे हो। आप सही हो? आपने कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की? आपने कभी गलत काम नहीं किया? आई थिंक 100 से ज़्यादा गलत काम करके बैठे होगे, फिर भी लड़कियों को दोष देना है तो सबसे आगे हो जाओगे। ये है हिंदू, आज के पाखंडी लोग जो शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ाते हैं, नंदी भगवान को पूछते हैं और सड़कों पे एक रोटी खिलाने के इनके पास टाइम नहीं होता। भैरव बाबा को पूछते हैं जाके और कुत्तों को मारते हैं, कुत्तों के लिए सब सही है। साला डेली नॉनवेज चबा रहे हैं, कट्टर हिंदू। किस बात के कट्टर हिंदू? हिंदू धर्म पता है? किस बात के हिंदू हो भाई? छोड़ दो ये पूजा पाठ करना, इस पाखंड की भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लोग हर चीज़ में भगवान को दोष, जानवरों को दोष देते हैं। साला पेड़ पौधे काट रहे हो, क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पूजा करेगा भगवान तुम्हारी? अभी जो उत्तरकाशी में हुआ, जहाँ पे वो फ्लड आया, ठीक है, वहाँ पे क्यों लोग मारे गए? किसी ने इस चीज़ को सोचा? आप वो जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें क्लियरली दिख रहा है साला होटल घर बना के बैठे हुए हैं नदी की जगह पे। नदी अगर पानी कम कर रही है तो तुमने उसमें अपना घर बनाना चालू कर दिया उसकी जगह पे, तो जब बाढ़ आएगी तो जाएगा ही ना, वो अपना जगह तो लेगी ही ना। फिर मत दोष दो भगवान को कि भगवान ने ऐसा कर दिया है। जो कर्म इंसान कर रहा है ना वो वही भुगत रहा है, फिर भी दोष देना है और सब चीज़ों को। अभी तो कम हुआ है इस साल, इतना ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुआ, अभी फिर से आज कल 3 जगह पे हुआ, अब बहुत होंगे। और वेट फॉर वर्स्ट, आप जिस तरह का कर रहे हो ना, सीरियसली मार्क माई वर्ड, वेट फॉर वर्स्ट। इतना गंदा होगा ना, खिलवाड़ करो और नेचर के साथ, वो आपको देगी वही जो आप कर रहे हो। एक भी शेल्टर नहीं है, आप उनको उठा उठा के फेंक रहे हो। वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। बस थोड़ा सा हो गया ड्रामा तो आपने ये चालू कर दिया। आप और भी चीज़ें देखो ना, क्या कर रहे हो आप? किस चीज़ में आपने एक सही डिसीजन लिया है? किस चीज़ में? मुझे तो नहीं लगता कोई भी चीज़ सही कर रहे हो। इलाहाबाद कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, लड़की के प्राइवेट पार्ट को छूना या घसीट के पुल के नीचे ले जाना और क्या बोलते हैं, हाँ, उसके पैजामे का नारा खोलना, रेप के उसमें नहीं आता। सीरियसली? अरे साला, तुमसे न्याय की उम्मीद करके जनता बैठी है। जिस देश का न्याय ऐसा है कि बेजुबानों के लिए ये कर रहा है और रेपिस्ट के लिए ये कर रहा है, किस बात की आज़ादी? कौन सा देश? किस बात की आज़ादी? तुम्हारे जैसों को आज़ादी दिलाने के लिए जो मर गए ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अगर वो ये सोच के बैठते ना कि अरे ठीक है जैसा चल रहा चलने दो, हमारे मरने से क्या जाएगा, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। शायद हम अभी कुछ अच्छा ना कर पाएँ, लेकिन एक कदम बढ़ाने से कम से कम फ्यूचर में कभी ना कभी तो अच्छा होगा। अरे ये सारे पॉलिटिशियन तो सारे बिके हुए होते हैं, किसी के नहीं होते। कोई भी पार्टी आएगी वो यही काम करने वाली है, सब अपनी जेब भरते हैं। हर बार शेल्टर और एनिमल्स फंड्स के लिए पैसा आता है, कहाँ जाता है किसी को नहीं पता है। शेल्टर्स बनाने के लिए, फूड के लिए पैसा आता है, बट कहाँ जाता है आज तक किसी को पता नहीं। एक शेल्टर नहीं है। शेल्टर क्या बनाएंगे यार साला, ये लोग गड्ढे तो भर नहीं पाते जिससे एक्सीडेंट हो रहा है। इतने होल करके रखे होते हैं
सड़क पे एक गड्ढा नहीं भरा जाता है, क्या ये लोग शेल्टर बनाएंगे? किस बात की इनकी औकात है हर महीने 3-4 करोड़ रुपए खर्च करने की? क्या शेल्टर बनाएंगे ये? मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इतना गलत मत करो कि बाद में पछताने के लिए भी मौका ना मिले। मैं कोई आज़ादी सेलिब्रेट नहीं कर रही, कोई भी नहीं, क्योंकि हम आज़ाद है ही नहीं। हमारी सोच गंदी, हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं और इंसान के नाम पे दब्बा है। हम यहाँ के लोगों को तो पागल बना सकते हैं, ऊपर जो बैठा है ना वो पागल नहीं है जिसने आपको बनाया है, वो कभी ना कभी तो लिख के रखेगा। और उसके लिए इंसान जानवर सब बराबर है जिसने उसको धरती पे भेजा है। मैं तो बस यही, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती क्योंकि हमारे उसमें है ही नहीं ज़्यादा करना। जो बेचारे प्रोटेस्ट करेंगे उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, एट द एंड उनको करना वही है जो वो करेंगे। बट कभी ना कभी इसका निकलेगा ज़रूर, और मैं चाहती हूँ निकले। अभी कम हुआ है, फिर अभी और ज़्यादा होगा। जो बोल नहीं पा रहे उनके साथ आप जो कर रहे हो ना, कभी ना कभी तो निकलेगा। इंसान भगवान के बराबर है, आप उसके अगेंस्ट कोई रूल नहीं बना सकते, लेकिन जानवर, बेचारे जानवर, वो क्यों बोलेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्यों काट लिया, या उन्होंने क्या महसूस किया, वो नहीं बोल सकते। तो उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। जिनको बनाना है 15 अगस्त आराम से मनाए, बट मेरे लिए ये 15 अगस्त और ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी उस दिन होगी जब लड़की आराम से जा सकेगी। रेबीज़ के केसेस से ज़्यादा ना आपको ऐसे केसेस मिल जाएंगे डॉग के कि कितने लोगों की जान बचाई। आप तब कहाँ मर जाते हो जब एक छोटी सी बच्ची को एक कुत्ता उठा के लेके आ जाता है। आप तब कहाँ मर जाते हो जब एक लड़की को कुत्ते बचा लेते हैं कुछ गलत होने से। आप तब कहाँ मर जाते हो जब एक पूरे गांव को एक कुत्ता बचा लेता है डूबने से, 60-70 लोगों को बचाने से। आप जाओ, आपको पता नहीं कितनी कहानियाँ मिल जाएंगी। ऐसे होते हैं कुत्ते। ये जो सड़क पे सोते हैं ना 6-7 डेली आपके हर मोहल्ले पे, वो हर अननोन पर्सन के लिए भोगते हैं और आपको पता चल जाता है कि कोई आया है। ठीक है, जब वो चले जाएंगे ना, अभी केसेस कम हो रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। जब केसेस और बढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि वो बेचारे क्या करते हैं। अरे कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा मत करो। जो लोग बोल रहे हैं ना कि अडॉप्ट कर लो अपने अपने घर में, किसी की मजबूरी होती, नहीं कर सकता, बट वो उनके साथ बुरा भी नहीं करता। ठीक है, आपके पास है जो काट रहे हैं उनके लिए सॉल्यूशन निकालो, ना कि जो बेचारे आराम से हो उनको भी भगाओ। आप तब नहीं बोल पाओगे जब भिखारी लोग परेशान करते हैं, क्योंकि वो इंसान है और उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है कि वो बेचारे गरीब हैं। एनीवेज, समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझना उनको मैं समझा भी नहीं सकती। बट मैं यही बोलूँगी, मेरे लिए तो ये 15 अगस्त नहीं है।